जब आप आ रहे हो यात्रा अमरनाथ जी पे, पंचतरणी जब आपको इस पॉइंट से दिखना शुरू हो जाएगा उस साइड में, तो जब भी आप सामने वाले पहाड़ पे देखोगे आपको गणेश जी दिखेंगे। ये पंचतरणी बेस कैंप, जैसे आपको ये दो पहाड़ दिखेंगे, इसके बीच में ये देखो सामने ये सूंड है, ये कान है और ये आँख है, गणेश जी हैं। भाई जी साइड हो, बैठो बैठो बैठो। बम बम बोले, एक साथी घोड़े पे, बाकी भाई सारे वेरी गुड, बम बोले। भाई पंचतरणी से पहले ऐसे कुछ रास्ते आपको आएंगे, बीच बीच में छोटे छोटे पहाड़, आप कभी यहाँ से और कभी यहाँ से खुद। तो भाई राजस्थान वालों का ये भंडारा है, और इस भंडारे की सबसे अच्छी बात और अलग से यूनिक बात ये है कि जो भी यात्री आ रहा है वो यहाँ पे विश्राम कर सकता है। रात को सोने की नहीं है, पर इमरजेंसी में कभी हो तो हाँ। अच्छा, हल्की हल्की जो है भाई बारिश की बूंदें जो शुरू हो चुकी हैं, और घोड़ों का रास्ता भी जो है यहाँ से अलग हो चुका है। छोटी सी एक वहाँ पे लेक, काफ़ी पीछे ग्लेशियर और मस्त अमेजिंग व्यू। अब यहाँ से हम उतर के जाने वाले हैं वहाँ नीचे, बिल्कुल नीचे, और बेस कैंप कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं वहाँ पे बेस कैंप है या फिर कोई आर्मी की जो है बटालियन है। तो चलते हैं अभी। भाई हम एक भाई मिले हैं जो कि कितने सालों से आ रहे हो आप? मेरा हो गया 8 बरस, ये साल होगा मेरा 8 बरस। 8 बरस। और 2022 के बारे में क्या बता रहे थे आप? 2022 में पूरा वर्ल्ड कप से लेके यहाँ तक पूरा नीचू तक पूरा बर्फ पे बर्फ था। हाँ। रस्सी पकड़ के उतरना पड़ा था हम लोग को, इतना बर्फ था यहाँ पे। अच्छा जी। ये साल भी इस तरह का बर्फ नहीं गिरा है, पर है। और 2022 में बहुत सारा बर्फ था कि इंसान गिर जा रहा था, इतना बर्फ था। फिर बाकी हर साल आपको इतना ही बर्फ मिलता है? नहीं, ये साल तो नहीं मिला, इस साल बर्फ नहीं है। और 2025 में हम आने से गए थे कुछ कारण की वजह से, और 24 में थोड़ा बहुत अच्छा बर्फ था वहाँ का स्टॉप में। ओके। अभी नीचे पुष्पात्री का लंगर है। हाँ हाँ। वो लंगर दिल्ली का सबसे बड़ा लंगर है। अच्छा। वहाँ पे आपको हर एक चीज का व्यवस्था मिल जाएगा, यहाँ तक कि रहने की व्यवस्था। भाई जी साइड बैठो 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 बैठो। रहने का ही व्यवस्था मिल जाएगा। हाँ। पुष्पात्री का लंगर। ओके। कोई पकड़े ना जो गिरे व्यक्ति। यहाँ बैठो भाई, चेयर से बना रखे हैं। रास्तों की कंडीशन देख लो भाई, बिल्कुल टोटली पत्थर है। हाँ भाई परवीन, मजा आ रहा है? बहुत भाई, इजी है उतरना? बहुत इजी है। चलो अच्छी बात है भाई। वहाँ तक जाना भाई, पुष्पात्री तक, और ये कुछ रास्ते हैं, पर शुक्र है में जाना है और लंगर खाना है। हाँ, लंगर लेना, प्रसाद लेना है। ऑलरेडी 2:30 टाइम। ओ 2:30 का टाइम हो गया भाई। और जो है कुछ ऐसे रास्ते हैं, शुक्र है इस पे घोड़े नहीं आ रहे, उधर पुष्पात्री तक।
होता है एक रख लिया उसने नदी एक तो रखा। अब पहले बोल देते मैंने बोला था कोई उसको बोला था। मुरादाबादी दाल याद करोगे एक दीजिए ना। पनीर टिक्का, मशरूम चाप, क्या बना रखा है? मोमोज, वेज सूप, टमाटर सूप, फ्रूट्स, वो वाला कह रहा है। तो भाई पंडाल भी बहुत अच्छा सजा रखा है। आपको यहाँ पे फ्रूट्स और ये जो है पालक, कॉर्न, कढ़ी, दही, सलाद। जय बोलेगी, हर हर महादेव। कढ़ी, पालक, चाप, करेला, नान, भरमा। जय जय बोलेगी। भाई आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन भाई जो है ना आपको खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। और इस भंडारे की सबसे बड़ी बात ये, भंडारा जो है बिना प्याज व लहसुन के तैयार किया जाता है। तो जो भी भाई आ रहा है वो आ सकता है। और अगर कोई भाई फास्ट में यात्रा कर रहा है, उनके लिए भी, फास्ट वालों के लिए भी यहाँ पे जो है स्पेशल आइटम्स जो है लगाए गए हैं, जिससे आप जो है फास्ट में भी अपना भंडारा जो है, अपना प्रोटीन, अपना फूड जो है कर पाओगे। जो है आपको दे रहे हैं यहाँ पे चाय, गर्मा गर्म चाय जैसे बोले की, और यहाँ बोले दे रहे हैं आपको मटर और मिठाई, ये है बोले की। और ये जो है आपको मुरब्बे टाइप, यहाँ पे आपको जो है अलग अलग टाइप की जो है ये राष्ट्र जो है खाना। और यहाँ से आपको जो है प्लेट, परांठा, और आगे भी जो है बहुत सारे काउंटर जो है लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। ये जो है इतना बड़ा केसर के दूध का जो है वो कढ़ाया है। अभी जो है इसको क्लीन किया है दोबारा से, यहाँ पे दूध जो है लगने वाला है। इधर कॉफी और इधर क्या बाबा, चाय बिस्कुट बोले। यहाँ पे है चाय बिस्कुट और अलग अलग तरह के जो है स्नैक्स वितरित किए जाते हैं। और भाई यहाँ पे जो है सबसे यूनिक पिज्ज़ा, अलग अलग आप बता सकते हो। ये भाई आप बना रहे हैं, क्या क्या है? पिज्जा, रोल, ग्रिल सैंडविच, बाकी सारे आइटम देख रही मेरे को। और भाई बेकरी में बहुत सारे जो है आइटम है। यहाँ पे जो है बेकरी फैसिलिटी भी अलाउड है, और वो पॉसिबल है इतनी हाइट होने के बाद। बाय एवर बेक
केक, पेस्ट्री और बहुत सारे आइटम्स जो आपको यहाँ बेकरी के भी आप देख पाओगे। यहाँ पे बोलो को प्रसाद में दिया जा रहा है। ये आपको पेस्ट्री, कुकीज, बिस्किट बहुत सारे और पाइनएप्पल भी मिलेगा। और भाई यहाँ पे जो है भंडारा खत्म नहीं होता है, आप गिनते गिनते थक जाओगे, ये खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। यहाँ है कुल्फी स्टॉल, थोड़ी मलाई वाली कुल्फी, और इधर है नींबू पानी, ऑरेंज, बादाम शेक, पाइनएप्पल, कीवी शेक, मैंगो शेक और जय बोले की बनाना शेक। और भाई अभी फ्रेश जूस आप यहाँ पे ले सकते हो, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी, फ्रेश करने का जूस। ये कुछ इतना बड़ा जो है इनका पंडाल। पानी भी ठंडा और गर्म दोनों तरह का जो है मिल सकता है, जो भी चाहिए आपको यहाँ भाई कर देंगे। जय बोलेगी। बोले ठंडा पानी कौन सा है? जो भी भाई आ रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, इन केस आपके पास सिम नहीं है या कोई भी आगे पीछे हो जाता है और कॉलिंग करनी है या घर पे भी इन्फॉर्म करना कहीं भी, सो इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे फ्री एसटीडी कॉलिंग फैसिलिटीज़ जो है दी गई है। आप जो है इनकी हेल्पलाइन और इनके यहाँ से जस्ट एक नॉर्मली आपको डिटेल्स देनी है और आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं। छोटी मोटी मेडिकेशंस के लिए भी आप जो है यहाँ पे आ सकते हो और फ्री कॉलिंग के लिए भी आप अगर इमरजेंसी है तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ये है इंडियन आर्मी फ्री एसटीडी कॉलिंग फैसिलिटीज सेंटर। ये कुछ दोस्तों यहाँ के नज़ारे, नीचे बहुत ही प्यारी रिवर, खुला एरिया, वाटरफॉल, ऐसे कुछ रास्ते। और अब हम जाएंगे भाई पंचतरणी के लिए हम निकल चुके हैं पोसपत्री से, क्योंकि यहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल है, यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो है 13,500 और पंचतरणी ये था पोसपत्री जो कि 13,500 था एल्टीट्यूड हाइट के लिए। और अब हम जा रहे हैं पंचतरणी 12,000 फीट की हाइट पे। सो मॉर्निंग सिकनेस या फिर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी नहीं होगी। निकल रहे हैं हम आके। ये कोई ग्रुप आया हुआ है, कौन सा ग्रुप है सर? ये उड़ीसा। तो फ्रेंड्स वगैरह एक ड्रेस लेकर करके आए हैं या कोई ग्रुप है? मिलके ओके, दोस्तों का एक सर्कल है भाई। ये वाला कोडिंग भी अच्छी है यार, सभी की सेम ड्रेस, सेम गेटअप। सही बोलो, बम बम बोले, बम बोले, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, बम बम बोले। एक साथी घोड़े पे, बाकी भाई सारे वेरी गुड, बम बोले। ऐसे कुछ रास्तों से चल रहे हैं हम नहीं, सभी देखो 1-2 ट्रैक ये साइड से बने हुए, बहुत सभी यहीं से चल रहे हैं। नीचे सिर्फ जो है घोड़े वाले ही चलते हैं और देखते हैं कितनी देर लगती है। डेस्टिनेशन हमारी फाइनल है कि वहीं तक ही जाना है। सो साइडों में भेड़ बकरियाँ चल रही हैं, ऐसे कुछ रास्ते, इतने प्यारे नज़ारे। असली जन्नत तो यही है। ऐसे कुछ रास्ते बहुत सारे जो बने हुए हैं, श्रद्धालु फुल एनर्जी में है। कोई थकान नहीं है ना? बोले नहीं, कोई नहीं, कोई थकान नहीं है ना? कोई थकान नहीं। बोलेगी करेगी, बोलेगी फौज करेगी मौज। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जी बिल्कुल इतना प्यारे रास्ते। नीचे जो अब हम दोबारा से एक कॉमन रास्ता जो कि घोड़ों का और पैदल वालों का मिक्स हो रहा है, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। घोड़े एक बारी में, घोड़े एक बारी में इंसान, क्योंकि रास्ता है छोटा। हेलो, बाय 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 बाय, हाय गाइस, हेलो। और भाई ये कुछ नदी बहुत ही स्पीड से
और ऐसा एक पुल जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। पानी की वजह से आवाज़ जो है हो सकता है थोड़ी कम आए। भाई अभी जो है ना, एक चीज़ नोट करी, भेड़ बकरियाँ इस टाइम पे बहुत सारी बाहर निकली हुई हैं, बहुत सारी। और बिल्कुल अब हम नदी के साथ साथ रास्ते ऐसे। बादल बादल ही होगा। राजू ओके भाई, ये भाई है जिसने अभी तक हमें यहाँ तक पहुँचने में हेल्प करी है। बढ़िया भाई। अरे नदी बिल्कुल साथ साथ। भाई अभी घोड़े यहाँ पे पानी पी रहे थे, इतना मस्त व्यू था। कैमरा ऑन किया तब तक चले गए। ओए हम पीने से डर रहे हैं और वो भाई उस पानी में नहा रहा है। भाई पंचतरणी से पहले ऐसे कुछ रास्ते आपको आएंगे, बीच बीच में छोटे छोटे पहाड़। आप कभी यहाँ से और कभी यहाँ से खुद से रास्ता बनाएंगे। और एक सबसे अमेजिंग चीज़ जो हमें यहाँ से दिखी वो देखिए, सामने वाले जो पहाड़ है उस पे, दोनों पहाड़ों के बीच में दिख रहे हैं हमें। इस पे नहीं दिखेंगे भाई, जूम नहीं हो रहा ज़्यादा। आप रील पे देखना, गणपति महाराज जी आपको विराजमान मिलेंगे। और भाइयों, जब आप आ रहे हो यात्रा अमरनाथ जी पे, पंचतरणी जब आपको इस पॉइंट से दिखना शुरू हो जाएगा उस साइड में, तो जब भी आप सामने वाले पहाड़ पे देखोगे आपको गणेश जी दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पंचतरणी बेस कैंप, जैसे आपको ये दो पहाड़ दिखेंगे, इसके बीच में ये देखो सामने ये सूंड है, ये कान है और ये आँख है, गणेश जी हैं। जैसी आप आते हैं यात्रा पे, पंचतरणी जैसी आपको दिखाई देगा, सामने पर्वत पे आपको गणेश जी दिखाई देंगे। ऐसे कुछ रास्तों के बीच हम पहुंच रहे हैं पंचतरणी। घोड़ों वालों के लिए रास्ता अलग से है और ये कुछ पहाड़ को काट के ऐसे रास्ता ट्रैकिंग का जो है यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, टाइम की अगर बात की जाए तो 7:30 हो चुके हैं एग्जैक्टली। वहाँ से उसी टाइम छोड़ा जाता है कि सभी श्रद्धालु पंचतरणी की टाइमिंग तक पहुँचे। शाम 7:45 का जो है टाइम हो चुका है और लाइट अभी तक जो है यहाँ पे कंप्लीट आपको नेचुरल सूरज की रोशनी दिखने वाली है। और भाई ऐसा ट्रैक पहली बार आया इस रास्ते में, सो आपको दिखा रहे हैं। पत्थरों के बीच से रास्ते और उनमें से आपको ट्रैकिंग करनी है। और ऊपर जो है आर्मी का बंकर। भाई यहाँ पे आप आओगे जैसी पंचतरणी से 500 मीटर दूर पे, यहाँ जो है राजस्थान सूरत वालों की सहयोगी शाखाओं की यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से भोजन की व्यवस्था है। और सभी यात्रियों के लिए विश्राम की है, सोना अलाउड नहीं है। सोना आपको पंचतरणी में ही पड़ेगा, लेकिन आप जो है विश्राम के लिए यहाँ पे रुक सकते हो। और इधर जो है भोजन की व्यवस्था है। सूरतगढ़ राजस्थान से भाई जूठे बर्तन में ना छोड़ें, जितना खाना है उतना ही डालें, उतना ही लें। हलवाई, ये हमारे हलवाई हैं। अच्छा, आप सभी सूरतगढ़ से टीम? हाँ जी, बोले। ये रास्ते, हाँ जी, एमपी से। जो ये रास्ते में ये परिवार कौन सा, ये स्वरूपिया परिवार, उनके कई लगे, उन्हीं की ब्रांच है ये अलग है? नहीं, एक समिति रहती है। अच्छा, संस्था है पूरी, साहिबू परिवार की संस्था। उससे सारे लंगर जुड़े हुए हैं। ठीक। अमरनाथ लंगर सेवा समिति सूरत सूरत राजस्थान। राजस्थान
तो भाई राजस्थान वालों का ये भंडारा है, और इस भंडारे की सबसे अच्छी बात और अलग से यूनिक बात ये है कि जो भी यात्री आ रहा है वो यहाँ पे विश्राम कर सकता है। रात को सोने की नहीं है। अनुमति तो नहीं है, पर इमरजेंसी में कभी हो तो हाँ। फिर सकते हैं। अच्छा भाई, कोशिश कीजिए आगे जाइए, यहाँ विश्राम कीजिए। दिन में आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हो, जितनी देर आपको रहना रह सकते हो, लेकिन रात के समय आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी है, काइंड मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ है, तो फिर ये यहाँ पे आपको रोक सकते हैं। तो चलते हैं भाई और लेते हैं यहाँ पे प्रसाद। आप भाई यहाँ पे हलवाई का काम करते हैं। सभी बोलो का आप ही ध्यान रख रहे हो। हाँ, सभी काम तो ये ध्यान डेली आप बनाते हो। हाँ, सारे आप कहाँ से आए हो भाई जी? सूरतगढ़। सूरतगढ़ से आए हो। सारी टीम कितने दिन रहने वाले हो? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। 2 महीने। भाई ये सूरतगढ़ वालों का राजस्थान का एक भंडारा है, और ये भाई आपको यहाँ पे मिलते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी ऊंचाई पे, इन्हीं भाइयों की वजह से जो है यहाँ पे सफल हो पाती है। और साथ में जो है यहाँ से इनकी टीम के मेंबर्स जो कि यहाँ पे सेवा में यहाँ पे लगे हुए हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले, हर हर महादेव।